बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दीना नाम का एक लकड़हारा रहता था। दीना हर दिन जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काटकर घर ले आता और उसे बाजार जाकर बेच आता था। दीना रोज लकड़ियों को बेचकर 2 रुपए कमाता था। दीना घर में अकेला ही था। दीना का विवाह भी नहीं हुआ था। वह बहुत ही गरीब था। वह लकड़ियाँ बेचकर ही अपना पेट पालता। एक दिन दीना रोज की तरह ही जंगल लकड़ियाँ काटने गया। वह जंगल में लकड़ियाँ काट ही रहा था, तभी वहाँ एक साधु आया और दीना ने उसे प्रणाम किया। साधु ने दीना को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम हर रोज जितनी भी लकड़ियाँ बेचोगे, रोज तुम्हें उसके 2 रुपए मिलेंगे। और इतना कहते ही साधु वहाँ से चला गया। दीना लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ जाता है। आज उसके पास बाकी दिनों से कम लकड़ियाँ थी। जब वह बाजार जाता है तो सोचता है कि आज मेरे पास कम लकड़ियाँ हैं, आज तो मुझे इसके कम पैसे मिलेंगे। लेकिन जब दीना सारी लकड़ियों को बेच देता है तो देखता है कि उसे आज तो 2 रुपए ही मिले हैं। दीना को साधु की बात याद आती है, लेकिन दीना को विश्वास नहीं होता। दीना घर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहता है। दीना हर रोज 2 रुपए कमाने लगता है। दीना को अब साधु की बात पर विश्वास हो गया था। कुछ ही दिनों बाद दीना की शादी हो जाती है। अब घर पर दीना और उसकी पत्नी ही रहते हैं। दीना लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटकर घर ले आता और फिर लकड़ियाँ बेचने बाजार चले जाता। दीना सारी लकड़ियों को बेचने के बाद देखता है कि आज उसकी कमाई 3 रुपए हुई है। वह खुश तो था, लेकिन सोच में भी डूब जाता है। उसे साधु की बात याद आती है। उसने सोचा कि आज उसे 3 रुपए कैसे मिले। साधु ने तो 2 रुपए कहा था। दीना घर चला जाता है। अगले दिन दीना लकड़ियाँ काटने जंगल जाता है। दीना को वह साधु दिखाई देता है। दीना साधु के पास जाता है और प्रणाम करता है और साधु से कहता है कि बाबा, आपने मुझे कहा था कि मैं रोज़ जितनी भी लकड़ियाँ बेचूंगा उससे मुझे 2 रुपए प्राप्त होंगे, लेकिन मैं जब कल बाजार गया, सारी लकड़ियाँ बेच दी तो मुझे 3 रुपए प्राप्त हुए। ये कैसे हो गया? साधु ने कहा कि पहले तुम्हें सिर्फ अपने हिस्से का ही फल मिलता था। अब तुम्हारी कमाई 2 रुपए थी और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारी पत्नी के हिस्से का 1 रुपए, तो अब तुम्हारी कमाई 3 रुपए होती है। तुम्हें तुम्हारी पत्नी के हिस्से का भी फल प्राप्त होता है। कई दिनों बाद दीना को एक बेटा हुआ। अगले दिन दीना सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने जंगल गया और लकड़ियाँ काटकर घर ले आया और बाजार ले जाकर बेच दिया। दीना को आज 5 रुपए की कमाई हुई। दीना को कुछ समझ नहीं आया। दीना घर आ जाता है। दीना अगले सुबह फिर से जंगल में जाता है और साधु से कहता है कि बाबा, मुझे मेरी और मेरी पत्नी के हिस्से का 3 रुपए कमाया था, लेकिन जब कल लकड़ियाँ बेचकर घर वापस आया तो मैंने देखा कि मुझे 5 रुपए प्राप्त हुए। साधु ने कहा कि दीना, तुम्हें तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का हिस्सा मिलाकर 3 रुपए प्राप्त होता था, लेकिन अब तुम्हारा एक बेटा भी है जिसका हिस्सा 2 रुपए है, वो भी तुम्हें फल प्राप्त होता है। अब तुम्हें अपनी पत्नी और अपने बच्चे के हिस्से का भी फल मिलाकर 5 रुपए प्राप्त होते हैं। दीना को सब समझ आ गया था। दीना लकड़ियाँ काटकर घर वापस आ जाता है और रोज़ की तरह लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच आता है।
दीना अब हर रोज़ 5 रुपए कमाता है। दीना और उसका परिवार अब खुशहाली से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो गाइस, आप सभी को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपके लिए ऐसे ही सीख भरी और इंटरेस्टिंग कहानी लाते रहूँगी। तो आज के लिए गाइस, थैंक यू।